अब ये कंट्रोवर्सी कौन लोग कर रहे हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि उसमें कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। आप गूगल को सर्च करोगे तो आपको वो स्थान विवेकानंद रोड दिखाई पड़ता है। कोई भी अगर जाना चाहेगा, मेरे घर आना चाहेगा, उसने गूगल में सर्च करेगा तो वो विवेकानंद रोड लिखकर आता है। वो मेरे समय नहीं है, इसके मतलब वो पहले से रहा होगा। मैं कल ही मैंने प्रवेश किया तो मुझसे जब पूछा गया कि आपकी नेम प्लेट में क्या लिखूं, तो उनका जो अगल बगल लिखा हो वही लिख दो। अब मैं इतनी बड़ी गहराई में सारी चीजें नहीं जानता रहा, तो बगल में जो आवास है उनमें विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ है और तुगलक लेन नीचे लिखा है। तो हमारी भी जो नाम पट्टिका है उसमें विवेकानंद मार्ग और तुगलक लेन साथ साथ लिखा है। कोई विवाद ना हो, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं 11 साल तक महापौर रहा हूं। जो नाम का परिवर्तन है उसको करने की अथॉरिटी नगर निकाय को या राज्य सरकार को होती है, सांसद को नहीं होती है। ये इच्छा हो सकती है लोगों की जो आक्रांताओं के नाम पर नाम पट्टिकाएं बदला जाए, लेकिन इसका एक तरीका होता है, उसके लिए एक प्रोसीजर को अडॉप्ट करना होता है। मतलब नेम प्लेट लिख देने से नाम नहीं बदल जाता है। जो सब लोग लिखे, अब उसका प्रोसीजर क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ, ये तो उस देखने के बाद पता चलेगा। देखिए क्या है, बहुत सारे लोग मांग पहले ही कर चुके हैं कि आक्रांताओं के नाम पर अगर परिवर्तन होता है, और कई जगह परिवर्तन हुए भी हैं। अब्दुल कलाम रोड हुआ है, तो ये एक अच्छी पहल होगी, लेकिन इसका मतलब हिंदू और मुसलमान नहीं है और ना ही होना चाहिए। हमारे अब्दुल कलाम, ब्रिगेडियर उस्मान, अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला खां ऐसे लोग हैं जिनके नाम पर बहुत सारी सड़कें हैं और लोग बड़े गर्व से और श्रद्धा से देखते हैं। देखिए ये ऑटोनोमस बॉडी है और शैक्षिक संस्थाओं में अगर सामान्य प्रक्रिया ये नियम होता है कि अगर एक धर्म को कोई कार्यक्रम करने को देते हैं और दूसरा धर्म अपने पर्व को भी मनाने की अनुमति मानता है तो दी जाती है। लेकिन ये भेदभाव नहीं होता कि एक को हम देंगे और दूसरे को नहीं देंगे। तो लगता है कि जो होली है, जो रमजान है, जो ईद है, अच्छे माहौल में सब लोग मिलकर मनाएं। अब ये तो मैं समझता हूँ कि अव्यवहारिक बयान है, और इस अव्यवहारिक बयान को मैं इसलिए कहूँगा कि जो सफ़र के समय रोज़ा में छूट की कई जो बड़े मौलाना उलेमा हैं उन्होंने कहा है कि उसमें छूट है। और लखनऊ के तो कल्बे सादिक साहब थे, मेरे साथ कार्यक्रम में थे और रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा था। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि अगर मैं रोज़ा हूँ और जुमे की भी नमाज है जो सबसे बड़ी है, और हम जा रहे हैं और साथ में एक दूसरे धर्म का, मान लो रामदयाल नाम का कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है, तो मैं नमाज अदा करने की जगह पर पहले उसको बचाऊंगा, इंसानियत को, और उसके बाद अल्लाह की इबादत करूंगा। यानी छूट का प्रावधान है, ऐसा उन्होंने अपने कुरान की आयतों को पढ़कर बताया। अब इसमें एक कंट्रोवर्सी, वो राष्ट्र के लिए लड़ रहा है, जो व्यक्ति अपना राष्ट्र धर्म का निर्वहन कर रहा है उसके बारे में कंट्रोवर्सी क्यों करो भाई। मैं समझता हूँ कि धार्मिक गुरुओं को इसमें बचना चाहिए, और मैं स्वागत करूंगा, कई धार्मिक गुरुओं ने बड़ा अच्छा बोला भी है इसमें। अब कुंभ की सफलता ने बहुत सारे दलों के उस भ्रम को तोड़ दिया है जिसमें वो जातीय बंधन में खंड खंड करना चाहते थे सनातन को। अब कोई मुद्दा नहीं मिलता, विकास उनको मुद्दा मिला नहीं, कुंभ की सफलता पर वो कुछ बोल नहीं सकते, अव्यवस्था वहां पर कोई दिखी नहीं, भीड़ जो कहते थे आ नहीं रही है, वहां 66 करोड़ से ऊपर लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए ना विपक्ष को बोलने के लिए। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत छोटा बयान है।